चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानने वाले हैं, जो कि ये जो है डे नंबर 4 यानी कि आज चौथा दिन है। इसके पहले हमने आपको डे 1, डे 2, डे 3 पढ़ा दिया है, जहां पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखे हुए हैं। जिसने कभी गलतियां नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश भी नहीं की। यानी कि जीवन में याद रखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हम टेंस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश हमारा कमजोर है, अगर हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे यार गलत हो जाएगा। याद रखना, जीवन में कामयाब होना है तो आपको गलतियां करना होगा। ध्यान देना, जिन्होंने गलतियां की ही नहीं उसने कभी भी नया करने का प्रयास किया ही नहीं। आप जो है नया करने का प्रयास करना चाहते हैं तो आपसे गलतियां होंगी। गलतियों को जो है नजरअंदाज करिए। गलतियां हो रही हैं तो आप प्रयास करिए, आखिर गलती किस स्थान पर हो रही है। जहां पर आपकी गलती हो रही है आप उस गलती को पकड़ने का प्रयास करिए। जिस दिन आपने अपनी गलती को पकड़ लिया उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। यहां पर देखिए, चलिए हम बात करते हैं टेंस की। आज जो है डे 4 है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम केवल टेंस के बारे में। टेंस के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, कंप्लीट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम देर न करते हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, टेंस जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। और याद रखना, अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि अगर हम आपको ज़्यादा कहेंगे तो आप जो है वीडियो को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, हमारा जो काम है हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप जो है टेंस पढ़ना चाहते हैं, कॉपी किताब लेकर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक प्रेजेंट टेंस होता है, हिंदी में वर्तमान काल, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस, हिंदी में बोलेंगे भविष्यकाल। ध्यान देना, हम इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। रूल हो, स्ट्रक्चर हो या फिर कोई ट्रांसलेट हो, सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से टेंस, याद रखना, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के जो है 4 प्रकार के, पास्ट के 4 होंगे, फ्यूचर के 4 होंगे, यानी कि तीनों के 4 होंगे तो 3 चौक हो गया 12। टोटल 12 टेंस को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि महीनों का कोर्स होता है। बस आपको कुछ ही समय में आपको हम सिखा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट टेंस ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको रटना नहीं, आपको अगर रटना है तो केवल इन चारों को ही रटना है। एक इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। अगर यहीं पर हम पास्ट कर देंगे तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। पास्ट करेंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो भी हम जोड़ेंगे वही होगा। आपको याद करना है तो केवल यही चारों आपको याद करना है बस। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट के 4 प्रकार आपने देख लिया। सेम ऐसे पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि हमने बता दिया। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेम इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 होते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिफिनिट है, इसका मतलब है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए, आखिर रूल, आखिर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ध्यान देना, जब लास्ट में आपको मिल जाए ता है, ध्यान देना, हम केवल ता है लिखेंगे तो आप समझ जाइए ता है, ती है, ते हैं। अगर ये सारे वर्ड लास्ट में आ गए तो समझ जाइएगा कि उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम केवल रहा है लिखें तो आप समझ जाइए रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका पहचान है चुका। परफेक्ट माने होता है चुका, और प्रेजेंट है तो है हो गया। तो सेम यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और कभी कभी लास्ट में इसमें आ जाता है आ है। आ एक मतलब जैसे कह दिया जाए वह आम लिया है, जैसे वह आम लिया है, लास्ट में आ सकता है। ध्यान देना, लिया है, तब आप कंफ्यूज मत होना, लिया है तब भी आपका परफेक्ट टेंस ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें जो है, इसमें भी लास्ट में रहा है आता है। अब रहा है का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है। एक काम करते हैं, आपको डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये बड़ा है तो यहाँ पर भी बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर होता है समय। ध्यान देना, रहा है, रही है के साथ अगर समय आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर रहा है केवल अकेले रहा, समय नहीं रहा, तब इसमें कंटिन्यूअस अकेले रहेगा। ध्यान देना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है के साथ समय होगा और कंटिन्यूअस में रहा है के साथ कोई भी समय नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इसके वर्ब की। आखिर इस पे वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में लास्ट में है आ जाता है, यहाँ पर देखिए है आ गया, तब हम यूज करते हैं उसमें किसका,
इज आर एम, तो सेम ऐसे ता है आएगा, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे, ध्यान देना, अगर अफर्मेटिव रहा, ध्यान से समझिएगा, अगर अफर्मेटिव रहा तब उसमें जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। और ध्यान देना, केवल ये काम सिंगुलर के लिए होगा, प्लूरल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, प्लूरल में केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे बस। अब यहाँ देखिए, अगर निगेटिव हुआ या फिर इंट्रोगेटिव हुआ तब जो है इसकी वर्ब होती है डज और डू, यानी कि डू और डज हो जाता है। सिंगुलर के लिए डज होता है और प्लूरल के लिए डू होता है। अगर कॉपी लिए हैं तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर वर्ब रहा है आ गया तब होता है प्रयोग इज का, आर का और एम का, और इसी के साथ में यूज होता है आईएनजी का भी, यानी कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी भी जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, चुका है जब भी आ जाए तो इसमें होता है हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग। और यहाँ पर ध्यान देना, मेन वर्ब का जो प्रयोग होगा इसमें थर्ड फॉर्म होगा। अभी आपको ट्रांसलेट के जरिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे, लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर होगा हैज बीन और होगा हैव बीन। क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन होगा, और मेन वर्ब के आईएनजी इसमें भी लगेगा, और प्लस में इसमें टाइम रहेगा तो सिंस और फॉर भी लग जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। अभी हम आपको ट्रांसलेट में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, परफेक्ट की सेम यही पहचान है, अब आपको बताएंगे नहीं, आप पूरा समझ लीजिए। जैसे इसमें ता है उसमें ता था हो जाएगा, यहाँ पर रहा है तो यहाँ पर रहा था हो जाएगा, चुका है तो चुका था, आ था लिया था हो जाएगा, रहा है तो रहा था रहेगा, और साथ में ही जहाँ पर समय है वहाँ पर समय भी रहेगा, और सेम यहीं पर रहेगा जहाँ पर डज है यहाँ पर हम लिख देंगे डिड हो जाएगा, और जहाँ इज आ रहे हैं वहां पर वाज वर हो जाएगा, और पूरा आईएनजी फॉर्म यहां पर भी प्रयोग किया जाएगा। अब यहां देखिए, परफेक्ट वाले की बात की जाए तो परफेक्ट में यहां हैज हैव था तो यहां पर केवल हैड हो जाएगा, और मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यहां पर था उसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सेम ऐसे ही यहां पर भी हैड बीन होगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, और पूरा कंडीशन आईएनजी वाला फॉर्म और सिंस फॉर यहां पर भी प्रयोग होगा। अब यहां देखते हैं कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में जो आपका प्रयोग होगा इंडिफिनिट में, इसमें होगा बिल और सेल, और इसके लास्ट में होगा गा गेगी, क्या आ जाएगा, गा गेगी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस में होगा होगी आ जाएगा, जैसे रहा होगा वह 4 दिनों से आ रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर होगा प्रयोग आपका विल और वी। अब आपको बता दें, यहाँ पर विल का प्रयोग होता है, लेकिन होना के लिए जो है बी का प्रयोग हो। अब यहाँ पर जो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर भी विल का प्रयोग होना चाहिए था, विल और सेल का ही, लेकिन हो आ गया तो इस होने के लिए बी का प्रयोग होगा। और अब कहेंगे रहा के लिए क्या होगा, तो रहा के लिए होगा विल सेल भी होने के बाद रहा ही ये बताता है कि इसमें आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगी। और परफेक्ट वाले में जो आपको मिलेगा चुका होगा मिलेगा, क्या मिलेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सारी चीज़ें चुका होगी, कुछ भी बंद करें लेकिन चुका होगा, यानी चुका आएगा ही आएगा। अब चुका से चुका, चुकी, चुके, कुछ भी बनाइए, होगा, होगी, होगी, कुछ भी बनाइए, तब यहाँ पर जो आपका वर्ब होगा ये होगा बिल हैव होगा, बिल हैव, बिल हैव, और यहां पर जोड़ लेना सेल हैव होगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि परफेक्ट वाले में थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। कंटिन्यूअस में जो है आईएनजी प्रयोग होता है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कहीं का भी हो। अब यहाँ पर इंडिफिनिट वाले में जो है लगेगा, हाँ यहाँ पर आपको बताने को भूल गए, सेम जस्ट पहले आप आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिड लगता है या ये तो निगेटिव से शुरू होगा, इसके अफर्मेटिव वाले में, अफर्मेटिव मतलब एकदम सिंपल, इसमें निगेटिव ना हो, वहाँ पर आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए आपको चुका है, यहाँ पर भी सेम वही मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, यही कंटिन्यूअस वाला मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको समय भी दिया जाएगा। जब आपको समय दिया जाए तो यहाँ पर प्रयोग होगा विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, प्लस में आईएनजी होगा, और साथ में आपको यहाँ पर सिंस फॉर यानी कि समय के लिए लगाना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसके ट्रांसलेट के बारे में, आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं ट्रांसलेट के बारे में। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको ट्रांसलेट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेट ही हमें यह बताता है कि आखिर इंग्लिश का मेन उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेट पढ़ने से पहले आपको हम नोट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि नोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको अनुवाद लिख लिया है, आपको अनुवाद के पूरे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहना। ध्यान देना, अगर आपने ट्रांसलेट को नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, तो आपकी पढ़ने से, टेंस को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एरर आता है, आपको पता होगा एरर आता है, वहां पर सेंटेंस को आपको गलत देगा और उस सेंटेंस को सही करना रहता है। इसीलिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं, स्पोकन के लिए होता है, लेकिन आपको सेंटेंस ही बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है डज, इज, हैज और यस या यस बिल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने सारे सेंटेंस का पूरा निचोड़ रखा है। यहाँ पर जहाँ पर ही मिलेगा, अगर आपके टेंस के अनुसार डज, देखिए ना, डज डू था तो उसमें से डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, ही, सी, इट हो या सिंगुलर हो। और अगर इज, आर, एम कई बात आया तो इज, आर, एम में से केवल इज का प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए। हैज, हैव में से हैज का प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए।
यस या यस जो प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर के लिए, विल का प्रयोग जो होगा वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। यहाँ पर देखिए आई वी दे यू के साथ अगर सेंटेंस के अनुसार अगर डू वाला है यानी डज डू ता है ती है आ गया, तब यहाँ पर डू होगा, आर होगा, हैव होगा, सेल होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान देना सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड वाज हैड ये जो है ये ऐसे वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं अनुवाद, यही तो मेन है, इसीलिए तो हम पूरा टेंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वह मेरा भाई है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए ही करेंगे। लास्ट में है एकदम सिंपल है, ये टेंस से बाहर है। ध्यान देना टेंस में एक्शन मिलता है और इसमें कोई भी एक्शन यानी कि कार्य होता है, इसमें कोई भी कार्य नहीं। वह मेरा भाई, अरे है मेरा भाई, इसमें कौन सा काम है। अगर कह दिया तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तब स्कूल जाने के लिए कार्य होगा, भाई वो जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें कौन काम हो रहा है, कुछ नहीं। तो ही इज माई ब्रदर, सिंपल बनाइए माई ब्रदर। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। सोहन एक अच्छा लड़का है तो सोहन हो गया, था है तो वाज हो जाएगा। एक अच्छा लड़का ए गुड बॉय, ए गुड बॉय हो जाएगा। निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सोहन, सोहन वाज, यहाँ पर लग जाएगा नॉट ए गुड बॉय, क्योंकि छोटे क्लास में 9-10 तक जो है आपको अफर्मेटिव देकर बोर्ड एग्जाम में जो है निगेटिव पूछ लेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं आता है, सेंटेंस देगा और कहेगा निगेटिव बनाइए, और वो ऐसे नहीं देगा। आपको निगेटिव कहाँ से देगा पता है, हैज बीन, है बीन वाले में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहाँ पर नाट लगाते हैं, क्योंकि वाज के बाद नाट लगा यानी कि वर्ब के बाद नाट लगा है, और इस वर्ब के बाद नाट लगाते हैं जबकि वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि आपको इसी के बीच में नाट का प्रयोग करना है। अभी आपको हम बता देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं टेंस के ट्रांसलेट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए टेंस का जो ट्रांसलेट है आपके सामने लिखा है। पहले हम इंडिफिनिट के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो और पास्ट इंडिफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट हो। हम इस वीडियो में सारे टेंस के बारे में कवर करेंगे, बस आप देखते रहिए। वीडियो आज का लंबा हो सकता है, इसके पहले वाला वीडियो 10-12 मिनट के थे, लेकिन आज का ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबा होता है तो क्या दिक्कत है, हमारा कंप्लीट टेंस भी तो समाप्त हो जाएगा एक दिन में। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है सूर्य पूरब से निकलता है, लास्ट में ता है ती है आ गया है। अगर आप जो है नोट कर रहे हैं तो जहाँ पर आपने नोट किया वहाँ पर जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको ता है ती है मिलने वाला है। तो ता है ती है जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, जो कि यहाँ पर इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का हमने बता दिया, जहाँ से आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने प्रेजेंट पास्ट सब साथ में लिखा है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे द सन, ध्यान से देखते रहिएगा, द सन लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए निकलना होगा राइज, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और राइज में आपको अभी हमने जस्ट बताया कि जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग अफर्मेटिव के उत्तर में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इसमें ईएस जोड़ेंगे तो डबल ई हो जाएगा, इसलिए हम यस जोड़ेंगे। उसके बाद पूरब से निकलता है, पूरब से निकलने का मतलब है कि सूर्य पूरब में निकलेगा। जब पूरब में निकलेगा तो मे के लिए हो जाएगा इन द ईस्ट हो जाएगा EST, और ई का जो है ई बड़े लेटर में रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन है, दिशा है, और दिशा जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम है निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव बना लेते हैं द सन। ध्यान देना जब भी निगेटिव बनेगा तो डज लगेगा या डिड लगेगा। तो यहाँ पर सन के साथ सिंगुलर है क्योंकि एक ही सूर्य है, तब यहाँ पर डज लगेगा तो हो जाएगा डज, निगेटिव है नॉट करेंगे। उसके बाद सेम वही उतार लेंगे, राइजेज है तो राइजेज का याद रखना, जब हम निगेटिव यूज कर लेंगे तब यहाँ पर जो ये सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। तो राइज की मीनिंग क्या होती है, RISE। ये जो यस या यस इसमें हम जोड़े थे, अब यस या यस हट जाएगा क्योंकि डज डू लग चुका है। यहाँ पर हो जाएगा इन द ईस्ट। ध्यान देना इस वीडियो में पूरा कंप्लीट टेंस आपको बता देंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए कुत्ते भौंकते हैं, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हो जाएगा डॉग्स। कौन कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स। कई कुत्ते होंगे, डॉग्स हो गया। देखिए भौंका करते थे यानी कि भौंकते हैं, भौंका करते हैं यानी कि भौंका करते थे है नहीं थे है, यानी कि यहाँ पर भी लगेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और इसमें का नियम होता है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसमें का नियम है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यहाँ पर देखिए भौंकना होता है बार्क, और बार्क का सेकंड फॉर्म करेंगे हो जाएगा बार्कड। बस हो गया, और कुछ बचा ही नहीं है। रात को भौंकते हैं, दिन को भौंकते हैं, सामने से भौंकते हैं, पीछे से भौंकते हैं, कुछ भी दिया नहीं है। तो ये हो जाएगा इसी पे ट्रांसलेट। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डॉग्स। यहाँ पर लग जाएगा डिड नॉट, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नियम ही है कि डिड नॉट लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बार्क हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म हम किए थे वो किस में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर भी वही हुआ था, यस या यस हटकर जो है फर्स्ट फॉर्म हो गया था, और यहाँ पर भी जो है सेकंड फॉर्म हटकर फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद है हम वहाँ जाएंगे, कौन जाएगा, हम जाएंगे तो वी। जाने के लिए गा गेगी मिल गया,
तो यहाँ पर होगा विल सेल का, तो वी के साथ सेल प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे नॉट, देयर माने होता है यहाँ। अब यहाँ निगेटिव बनाएंगे तो इसी के बीच में आपको निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम गो की मीनिंग लिखना ही भूल गए, यानी कि गो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर क्या रहेगा, गो रहेगा, नॉट नहीं रहेगा। वी सेल गो देयर, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे। निगेटिव रहेगा तो यहीं पर हम नॉट कर देंगे, वो निगेटिव के लिए हमने नॉट लिख दिया था। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी कोई प्रॉब्लम मत लीजिएगा। प्रेजेंट का होगा तो रहे हैं मिलेगा, पास्ट का होगा रहे थे मिलेगा, और फ्यूचर का होगा तो रहा होगा मिलेगा। यहाँ पर देखिए रहा होगा, रहे थे, रहा, इससे क्या दिक्कत है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, काम खत्म। और इसमें देखिए क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे। वी के साथ क्या लगेगा, इज आर एम में ही लगे, क्योंकि कंटिन्यूअस का नियम है, इज आर एम लगेगा, इज आर एम लगेगा, वाज वर लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा इसमें, हाँ आपको पता होगा, विल भी सेल भी लगेगा, काम खत्म। तो वी के साथ यहाँ पर देखिए इसमें इज आर एम में से आर लगेगा, क्योंकि वी माने हम कई रहेंगे, यानी कि हम अकेले नहीं बोलेंगे, हम कई लोग रहेंगे तब बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं, कई लोग। तो वी आर हो गया। लर्न माने याद करना होता है, यानी कि देखिए याद करना, तो लर्न LEARN, और इसमें ING फॉर्म होता है तो हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद क्या याद करना है, अपना पाठ, तो वी के लिए अपना की मीनिंग होती है आवर, पाठ का होगा लेसन, LESSON, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव बनाना हो तो जस्ट यहीं पर आप नोट करिएगा, यहीं पर आप नोट कर देंगे। और पास्ट बनाना है तो वी करिए, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, पास्ट होगा, पास्ट यानी कि वाज या वर, तो वी के साथ वर लगेगा क्योंकि प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगा, वही काम रहेगा, लर्निंग। ध्यान देना ING फॉर्म इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। वी का आवर इसमें भी हो जाएगा, अपना पार्ट तो आवर लेसन, LESSON फुल स्टॉप। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, वी तो वी ही रहेगा। अब यहाँ पर विल और सेल में कुछ लगेगा तो वी के साथ सेल लगे, क्योंकि प्लूरल होता है सेल। और यहाँ पर देखिए वी लग जाए, क्यों वी लगा, क्योंकि होने के लिए लग गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वही काम करना है, लर्निंग, LEARN हो जाएगा, ING हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद अपना पार्ट के लिए आवर लेसन हो जाएगा, LESSON। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव, यहाँ पर हम निगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव देखिए लर्निंग के जस्ट पहले है, यहाँ पर लर्निंग के पहले, लेकिन यहाँ पर लर्निंग के पहले कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए नॉट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत ही वीडियो लंबा हो जा रहा है। जल्दी से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है, रीता गीत गा चुकी है। इस कंडीशन में जब भी रीता गीत गा चुकी है, सबसे पहले रीता की अंग्रेजी लिखना है, क्या होगा, परफेक्ट का है तो यहाँ पर लिखेंगे रीता। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट में क्या है, तो लास्ट में यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, यानी कि परफेक्ट का है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी प्रयोग होता है, और साथ में ही इसमें हैज हैव का प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए ना, रीता गीत गा चुके, तो हैज हैव में कौन सा प्रयोग होगा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हैज होता है, और प्रेजेंट में हैज और हैव होता है, सिंगुलर के लिए हैज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म करेंगे, तो थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे आपको पता है, गीत गाना, गाना किसके में होता है, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। उसके बाद हो जाएगा ए सॉन्ग, यहीं पर फुल स्टॉप होगा, ये तो आप हटा दीजिए, यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। निगेटिव बनाते समय यहाँ पर नॉट कर देंगे, और ध्यान देना ये थर्ड फॉर्म को फर्स्ट में नहीं चेंज करना है, जो है सेम ऐसे रहने दो, यहाँ पर नॉट कर देंगे, निगेटिव बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब तुम यहाँ आए मैं जा चुका था, जब तुम यहाँ आए मैं जा चुका था, पहले कौन सा काम हो रहा है, मेरे जाने का काम हो रहा है, तो मेरे जाने का मैं जा चुका था, आई यहाँ देखिए चुका था है तो हैड, था के लिए हैड होगा, आई हैड गॉन, क्योंकि गो तो लिखेंगे नहीं, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर गॉन, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, कब, जब तुम आए, व्हेन माने होता है जब तुम यहाँ आए, जब तुम यहाँ आए, यानी कि तुम यहाँ आए, इसका मतलब है आए, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तब हो जाएगा यहाँ पर यू, कम का देखिए सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, केम हेयर, कम केम होगा, केम हेयर, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर आप नॉट करिएगा, यहाँ पर देखिए ये आप करिएगा, इसमें आपको बता दें, चलिए हम बता देते हैं, ही होगा, विल होगा, हैव होगा, कम होगा, बाय नाउ होगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ही हो गया, होगा होगी है, यानी कि विल हैव हो जाएगा, चुका होगा है तो विल हैव कर देंगे, क्यों, क्योंकि चुका होगा है तो परफेक्ट का है, तो यहाँ पर विल हैव का ही प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कम है, थर्ड फॉर्म कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम केम, फिर कम आ जाएगा। उसके बाद अब तक तो बाय नाउ। उसके बाद यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दिया हुआ 5 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी कि होगा ही हैज बीन, क्योंकि इसमें हैज बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे स्टडी, स्टडी में ING जोड़ेंगे, यहाँ पर वाई होगा तो वाई को हटा के ING जोड़ेंगे, स्टडिंग हो जाएगा। इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। और यहाँ पर देखिए अब आपको बताए हैं सेम यही जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस है सेम कंटिन्यूअस के मॉडल का होता है, बस यहाँ पर ध्यान देना समय दिया होता है, अब वही समय जोड़ना है कब से, 5 वर्ष से। तो 5 वर्ष निश्चित तो है नहीं, पता नहीं किस 5 वर्ष से, तो फॉर लगेगा फॉर 5 ईयर्स। इस तरीके से आप जो है इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और हमने प्रयास किया कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ें, और ध्यान देना जब तक हम हैं तब तक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ गए होंगे, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में अंग्रेजी समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हमारे वीडियो से हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन जरूर करिएगा।